आखिरकार 55 दिनों के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने संदेशखाली यौन उत्पीड़न केस के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहां शेख को संदेशखाली से ही गिरफ्तार किया गया और उसकी गिरफ्तारी 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमला करने के मामले में हुई है। बीजेपी लगातार शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं होने को मुद्दा बना रही थी। हाईकोर्ट तक ने पुलिस को फटकार लगाई, ममता सरकार को फटकार लगाई। इसके बाद टीएमसी की तरफ से बयान आया था, कहा गया था कि 1 हफ्ते के भीतर शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आखिरकार उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ऋतिक मंडल हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ अब जुड़ गए हैं। ऋतिक, शाहजहां शेख की आखिरकार 55 दिनों के बाद गिरफ्तारी, ममता सरकार पर दबाव था। आप विस्तार से अब बताएं कि कहां पर था, 55 दिनों से कहां रह रहा था, किन परिस्थितियों में कहां पर मिला है और आगे क्या? ऋतिक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंची, हम दोबारा उनका रुख करें, लेकिन पहले आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं। मास्टरमाइंड शाहजहां शेख आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। ईडी की टीम पर हमला हुआ था। ईडी की टीम जब दबिश करने के लिए पहुंची थी, गाड़ियों को तोड़ दिया गया था, अधिकारियों के साथ मारपीट हुई थी। उसके बाद ईडी की टीम दोबारा पहुंची थी, लेकिन जब जांच हुई आगे तो धीरे धीरे लोग भी सामने आए। लोगों ने खुलकर कहना शुरू किया, इसके आतंक की उस दास्तां को बयां किया। महिलाओं के साथ किस तरह से उत्पीड़न होता, उनको घरों से उठाकर पार्टी दफ्तर ले जाया जाता था, उनके साथ यौन शोषण होता था, जो महिला इनकार करती थी उनके पतियों को किडनैप कर लिया जाता था। इस तरह के आरोप लगाए गए लोगों की तरफ से, जमीनों को कब्जा करने का आरोप, शाहजहां शेख के भाई पर आरोप, शाहजहां शेख के साथी गुर्गे भी पकड़ लिए गए हैं और 55 दिन की फरारी के बाद आखिरकार ये शाहजहां शेख पकड़ लिया गया। ऋतिक मंडल हमारे संवाददाता है हमारे साथ। ऋतिक, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो विस्तार से बताएं, कैसे पकड़ा गया है शाहजहां शेख आखिरकार? जैसे देखिए, आपने बताया कि 55 दिनों से शाहजहां शेख फरार चल रहा था। हमें जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवालों से कि कल दोपहर से ही सौंदेशखाली इलाके में जो वहां पर सख्ती बढ़ा दी गई थी और वहां पर जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और उसके बाद कल देर रात शाहजहां शेख को सौंदेशखाली। ऋतिक, आपके पास लौटता हूं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी जुड़ गए। शुभेंदु जी, आप लंबे समय से मांग कर रहे थे कि गिरफ्तार किया जाए, लगातार आप हमलावर थे, लेकिन आखिरकार ममता सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया शाहजहां शेख को। देखिए, मैं yesterday at noontime I posted in my X-handle शाहजहां शेख को 2 दिन मैंने पहले 48 आवर्स पहले से पुलिस अपने कस्टडी में लिया रखा था। ये अरेस्ट म्यूचुअल अरेस्ट है। ये अरेस्ट कोई छानबीन करके कार्रवाई करके नहीं किया गया है। एक तो कोर्ट ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस का बेंच ने क्लियर कर दिया था, उनका अरेस्ट के लिए कोई रुकावट नहीं है। कल तो ऑनरेबल कोर्ट ने बता दिया ईडी, सीबीआई और पुलिस अरेस्ट कर सकता है। इसलिए एक तो कोर्ट का क्लियरेंस, दूसरा यहाँ जो बंगाल का जनता का जनमत, उसको देखते हुए ये म्यूचुअल अरेस्ट हुआ है। मेरा मांग पूरी नहीं हुआ है। इसको जो ईडी ने उनका घर में 5 जनवरी रेड करने के लिए विथ सेंट्रल फोर्स किया था, ईडी का 3 अधिकारी और सीआरपीएफ का जवान ने बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ था। शुभेंदु जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि ये एक म्यूचुअल गिरफ्तारी है, पहले से ही कस्टडी में था, बस उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन गिरफ्तार तो हो गया कम से कम शाहजहां शेख, अब तो गिरफ्तार हो गया है ना। ठीक, ये तो प्रेशर में उनको तो मजबूरी में करना पड़ा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एज वेल एज दी होम मिनिस्टर, उन्होंने असेंबली का बजट सेशन में ऑन रिकॉर्ड बताई जो शाहजहां को ये लोग पॉलिटिकल रीजन से बीजेपी और एजेंसीज का पीछे पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया शाहजहां कोई गलती नहीं किया है, वो टीएमसी का एक एसेट है, एक बहुत बढ़िया जुझारू नेता है। इसका बाद जो करना पड़ा ये तो मजबूरी में करना पड़ा, लेकिन मेरा मांग अभी पूरा नहीं हुआ है। इसको सेंट्रल एजेंसी को हाथ में देना चाहिए और इसका साथ बांग्लादेश से जो रेशम तस्करी के मामला है, हमारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चावल, व्हीट सब फांसीरा में ये लोग बांग्लादेश में इलीगल तरीके से भेजने के यानी कि शुभेंदु जी, आप ये कह रहे हैं कि
राजनीतिक फायदा भले ही गिरफ्तार हो गया है तो भी मिलता रहेगा शाहजहां शेख को? उसको 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगा, उनको फोन अलाउ किया जाएगा। वो अगले जो चुनाव, लोकसभा चुनाव आने वाला है, कोर्ट के अंदर से कंट्रोल करेगी। और इफ नेसेसरी, जैसे दूसरा टीएमसी का लीडर मंत्री लोग ने हमारी यहाँ बढ़िया हॉस्पिटल SSKM हॉस्पिटल कलकत्ता में, वहाँ एक उडबान वार्ड है, VIP वार्ड, इसमें सब जितना भी लोग को ED CBI और दूसरा एजेंसी ने अरेस्ट करा, सबको ममता बनर्जी उनको सीख दिखा के वहाँ रहने का अरेंजमेंट कर दिया। इसलिए ये पूरा म्यूचुअल है, दबाव में मजबूरी में करना पड़ा टीएमसी गवर्नमेंट को। इसका कोई क्रेडिट पुलिस नहीं ले सकता, इसको सेंट्रल एजेंसी का हाथ में देना चाहिए। और शाहजहां शेख का साथ जो उनका रैकेट है, शेख सिराजुद्दीन, आलमगीर और जियारुद्दीन मुल्ला, ये लोग को भी उठाना चाहिए। ये तो वहाँ का जनता ने जस्टिस का मांग कर रहा है, ये लड़ाई चलेगी। मैं जा रहा हूँ कोर्ट का ऑर्डर से, संदेश खाली में आज जनता का साथ मुलाकात होगा, ये लड़ाई चलेगा जितना टाइम तो। शुभेंदु जी, आप बता रहे हैं कि आप संदेश खाली जा रहे हैं आज कोर्ट के आदेश पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋतिक मंडल भी है। शुभेंदु जी, वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। ऋतिक, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल शुभेंदु दा, मैं ऋतिक बात कर रहा हूँ। आज तक से मैं आपको पूछना चाहूंगा कि लगातार जिस तरीके से देखा गया कि 50 दिनों के ज्यादा वक्त से शेख शाहजहां फरार चल रहा था। आपने कल कह दिया था ट्वीट के जरिए कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से तृणमूल ने कहा कि 7 दिन के अंदर गिरफ्तार हो जाएगा, इस बीच शुभेंदु दा 2 दिन जाते ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या दर्शा रही है ये चीज? मैं बता दिया थोड़ी देर पहले आपका चैनल का माध्यम से देश का जनता को, ये म्यूचुअल अरेस्ट है, उसका साथ एग्रीमेंट हुआ है, उसको जेल के अंदर 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करने का इजाजत मिलेगा। इसको तुरंत सेंट्रल एजेंसी को लेना चाहिए और पूछताछ करके जितना भी इलीगल काम किया, हमारी लेडीज के ऊपर अत्याचार, माता के ऊपर, दीदी के ऊपर अत्याचार किया, और खास करके रोहिंग्या का इलीगल तरीके से घुसपैठियों को वहाँ जिस तरीके से बसती बनाया, उसका खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। एक कम्प्लीटली एंटी सोशल है, छोटा दाऊद है, और उसका रैकेट में शाहजहां अकेला नहीं है, उसका साथ उनका दोनों भाई सिराजुद्दीन और आलमगीर है, और टीएमसी का लीडर जियारुद्दीन मुल्ला है। सब लोग को कानून के अंदर आना चाहिए। लेकिन शुभेंदु जी, जो एजेंसी से वो अपना काम तो कर रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन तो जारी है ही, तो आपको नहीं लगता कि अगर जो एजेंसीज का अपना काम कर रही हैं, वो अगर ये सारी चीजें जो आप आरोप लगा रहे हैं वो सब निकल कर आ जाएगा उनकी जांच में? देखिए, पूरा संदेश खाली में पिछले 1.5 महीने से भी ज्यादा मैं ये लड़ाई शुरू किया 30 दिसंबर 2023 बोसीराट से। ये लड़ाई 13 दिसंबर से शुरू हुआ। ये लड़ाई का अभी अंतिम चरण में पहुंचाना है। इसको पहुंचने के काम भाजपा कार्यकर्ता और लोकल जनता करेगी, बीजेपी लीड करेगी। और जो हमारी लेडीज लोग, माता लोग, दीदी बहन का डिमांड है, वी वांट जस्टिस, वी वांट कैपिटल पनिशमेंट, शाहजहां एंड एलाइड टीम, ये होना ही चाहिए। ये करके ही हम लोग विश्राम लेगा, उसका पहले विश्राम लेने का कोई काम ही नहीं होगा। शुभेंदु जी, आज तो आप जा ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बीजेपी इस मसले को कैसे उठाएगी आने वाले दिनों में? बीजेपी का पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है। Yesterday we started a धरना in front of गांधी मूर्ति in कलकत्ता, वो भी कोर्ट को इजाजत लेना पड़ा। आज भी धरना पूरा दिन चलेगा। और मैं वो जलिया खली बोल के एक डीप एरिया है, उसमें मैं जा रहा हूँ, पूरा दिन वहाँ विजिट करूंगा, उसका जनता का हालत का, हकीकत का जायजा करूंगा। उसका बाद फिर हमारी प्रोग्राम चलते रहेगा। संदेश खाली जैसे 11 साल का पहले नंदीग्राम एक बिग मुद्दा था, उसका साथ जनता का इमोशन था, लड़ने का ताकत था। ये संदेश खाली का जो अत्याचार हुआ, संदेश खाली का जो लड़ाई किया जनता ने, उसको देखते हुए ममता जी को उखाड़ फेंकने तक
ये लड़ाई जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी हर मोर्चे में लीगल बैटल, असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, सड़क में, जनता के बीच, हर क्षेत्र में हमारी लड़ाई जारी रहेगा। शुभेंदु जी, आप वो नेता हैं, इससे पहले भी आप गए थे कोर्ट के आदेश पर, एक बार फिर से आप जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो वहां जाना चाह रहे हैं, उनको नहीं जाने दिया जा रहा। आप ही की पार्टी के जो महिला विंग है वो जाना चाह रहे थे, उनको नहीं जाने दिया गया, अन्य लोगों को नहीं जाने दिया गया, धारा 144 का हवाला दिया जाता रहा। क्या लगता है आपको कि अब तो गिरफ्तारी हो गई शाहजहां शेख की, अब तो लोगों को जाने दिया जाए, धारा 144 हटाई जाए ताकि लोगों की बात सामने आए? यहाँ तो पुलिस सीआरपीसी आईपीसी के अंदर काम नहीं करता। यहाँ पुलिस बुआ भतीजा का राज चल रहा है। बुआ भतीजा जो बोलेगी पुलिस ये करेगी। यहाँ जो डीजीपी है वो टेंटेड आईपीएस ऑफिसर है। उन्होंने खुद सीबीआई का जांच के दौरान 7-10 स्कैम में फरार हुआ था। इसलिए यहाँ का पुलिस पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम करता है। जब ममता बनर्जी और उनकी भतीजा और उनकी पार्टी का होगा जो अभी एरिया कंट्रोल में है, हमारी वोट ठीक रहेगी, तब सबको जाने की इजाजत देगी। जब तक इसको डर है, जो एनजीओ आएगा, दूसरा पार्टी आएगा, खास करके बीजेपी आएगा, नेशनल टीम आएगा और हमारे निष्पक्ष पत्रकार लोग आ जाएगा, समाजकर्मी आ जाएगा, लीगल एक्सपर्ट आ जाएगा, तब तो मुश्किल है एरिया को हाथ में रखने के लिए। इसलिए यहाँ का बलात्कार नहीं। शुभेंदु अधिकारी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर आपको देते, शाहजहां शेख पकड़ा गया है, लेकिन आरोप अभी भी नहीं थमे हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि शाहजहां शेख कोई गिरफ्तार हुआ नहीं, एक म्यूचुअल गिरफ्तारी है, क्योंकि पहले से उनके पास ही था, वो उसको संरक्षण दिया जा रहा था। आखिरकार उसको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि गिरफ्तार करना था, क्योंकि कोर्ट की तरफ से दबाव था, लगातार ओपोजिशन की तरफ से दबाव था, लोगों की तरफ से दबाव था, क्योंकि टीएमसी के लीडर्स के घरों को टारगेट किया जा रहा था। लोगों का गुस्सा इस स्तर पर पहुंच गया था कि टीएमसी के नेताओं के घरों पर हमले हुए। दबाव बढ़ता देखकर ये गिरफ्तारी हुई।